प्रश्न हम सबके भी मध्य रहता है कि भाई क्या कोई ऐसी पहचान है कि भाई जो परम सत्ता है, जो सर्वव्यापक है, सर्व जगह है, हर जगह मौजूद है, तो वह हम उसको अनुभव कर पाएंगे या हम उसका साक्षात्कार संभव है या हम कितने करीब है। तो देखो, एक ही पहचान है। आप जितने ग्रंथ पढ़ लो उनमें भगवान कहते हैं कि भाई अगर तुम चाहते हो ना हमें मुझे अनुभव करने का, तो जो तुम्हारे अंदर जो कपट है उसको त्याग दो। तो मतलब जब आपके जीवन में मतलब बनावटीपन खत्म हो जाए, बनावटीपन कम हो जाए, मतलब आपको बनावटीपन अच्छा ना लगने लगे। आपको देखो, कोई बनावटी बातें करे, कोई अहंकार से पोषित बातें करे, मैं इतना बड़ा हूं, मैं ये हूं, जब आपको वो बुरा लगने लग जाए, ये पहचान है। अब आपको बुरी भी लग सकती है बातें कि भाई हम, जैसे कोई अगर जातिवाद बातें, मतलब मैं इस धर्म से हूं, मैं इस जाति से हूं, मैं इसलिए बड़ा हूं, जब आपको ये चीजें बुरी लगने लग जाए, सुनने में असहज लगने लग जाए कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं इस धर्म का पालन कर रहा हूं इसलिए मैं बड़ा हूं, जब इस प्रकार की बातें आपको अच्छी ना लगे, आप समझो कि आप ईश्वर के उतने ही करीब हो। झूठी बातें जब आपको बुरी लगने लग जाए, अहंकार पोषित बातें जब आपको बुरी लगने लग जाए, तो समझ लीजिए ईश्वर जो है, आप उस ईश्वर को अनुभव कर पा रहे हैं। क्योंकि परमात्मा, सभी ग्रंथों का सार आप पढ़ लो कि भाई कहते हैं कि भाई मुझे छिद्र नहीं भाते। छिद्र मतलब पाखंड, जो हम बनावटी हैं या ऐसा व्यवहार करते हैं जो बनावटीपन दिखाने के लिए दूसरे को, ना हम है नहीं पर दिखाने के लिए हम अपने को अनेक कपटी व्यवहार कर रहे हैं, अपना गेम बना रहे हैं। तो जब हमारे जीवन से ये चीजें हट जाओ, न्याय अपने आप हमारे जीवन में आ जाएगा, प्रेम हमारे जीवन में अपने आप आ जाएगा। ये स्वतः चीज है, प्रेम स्वतः है ना। लेकिन जब हम बनावटीपन से दूर हो जाएंगे, तो वास्तविक रूप से हम उस परम ईश्वर के, जिनको परम सत्ता कहते हैं, उनका अनुभव करने की स्थिति में आ जाएंगे। मतलब हम उस विचार को भी रख सकते हैं कि हम ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं। और वरना जब तक हमारे भीतर यह पाखंड है, और जब तक हमारे भीतर ये अहंकार को देख के हमें प्रसन्नता हो रही है, तब तक मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है वास्तविक रूप से सत्य वो पाने का। प्रथम सीढ़ी यही है कि आपको अहंकार पूरी, देखो भगवान शिव का जीवन देखो ना, आपको पता चल जाएगा कि शिवत्व प्राप्त करने की संभावना कब है। देखो, जब अहंकार अहंकार जिनके भी जीवन में रहा, जैसे उनके जो ससुर जी भी है, दक्ष जी, उनके जीवन में अहंकार रहा, तो भगवान को मतलब संबंध भी अच्छे नहीं लगे जहां अहंकार था। ठीक है, आप जो भी कथाएं आप सुन लो, तो शिव का क्रोध तभी जागा जब अहंकार सामने आया। तो हम कभी कभी सुनते हैं लोगों से, लोग कहते हैं कि भाई जो संत है उसको तो कुछ से फर्क नहीं पड़ता। भाई मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। संत भी हो, जहां अहंकार होगा वहां संत भी, क्योंकि संत को वो जगह भा नहीं पाएगी जहां अहंकार होगा, जहां झूठापन होगा, जहां अन्याय होगा। और अगर